रात घेरी थी और पहाड़ी सड़क पर सिर्फ आरव अकेला चल रहा था। उसके हथेली में वही पुरानी डायरी थी जिसमें रिया का नाम अब भी जिंदा था। हवा में एक हल्की फुफसी आवाज गूंजती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आरव रुक गया। आवाज सीधे उसके पीछे से आई थी। फॉग के बीच एक लड़की का साया साफ होने लगा। हवा रुक गई और रिया उसके सामने खड़ी थी, पर पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आरव की सांसें रुक गई। 3 साल बाद वो फिर से उसके सामने थी। रिया की आंखों में दर्द था, जैसे कह रही हूं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी हवा का रंग बदलने लगा, जैसे अंधेरा उन्हें निगलने आया हो। पहाड़ी के कोने पर पुरानी हिल हाउस का दरवाजा अपने आप खुल गया। घर के अंदर एक अजीब सा सुकून भी था और एक खौफ भी। आरव जैसे ही आगे बढ़ा, दीवार पर कुछ चलता हुआ दिखाई दिया। फिर वो नजदीक आई। टेढ़ा गला, लंबे बाल, विस्परिंग वुमन। उसकी आवाज टेढ़ी थी, जैसे हवा में किसी ने छेड़ कर दिया हो। रिया पिघलने लगी, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। अचानक पूरा घर हिलने लगा और जमीन फटकर नीली दुनिया खुल गई। आरव अब एक हवादार, बेरूह दुनिया में तैर रहा था। रिया उसके सामने थी, पर अब उसका चेहरा और ज्यादा उदास था। सच देख लो, उसकी आंखों में यही लिखा था। दुनिया सुनहरी हो गई और बचपन के पल क्लियरर होने लगे। एक छोटी लड़की उसके साथ खेल रही थी। वो लड़की रिया थी। एक्सीडेंट का दिन, सब वापस आने लगा। आरव समझ गया, रिया तो बचपन में ही मर चुकी थी, पर रिया की रूह उससे कभी छोड़कर नहीं गई थी। तभी विस्परिंग वुमन वापस आई और रिया को झटके से खींच लिया। आरव ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी चीख ने पूरी स्पिरिट दुनिया को हिला दिया। विस्परिंग वुमन का चेहरा डर से फटने लगा। रिया रोशनी बनने लगी। यह आजादी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आरव, तुम हमेशा मेरे हीरो थे। और फिर वो हवा में बिखर गई। आरव अकेले अंधेरे में लटक गया। उसकी दुनिया टूट चुकी थी। हवा रुक गई और एक बेहद हल्की आवाज आई। आरव, पार्ट 2 शुरू हो चुका है। और उस पल उसके पीछे कोई और जाग चुका था। रात का वो सच जिसे मैं भूल गया था, आज फिर मेरे सामने जिंदा हो उठा। मैंने दरवाजे को दोबारा देखा। उस पर नई खून की लकीर बनी थी। ये खून मेरा नहीं था, पर मुझे अपना ही लग रहा था। अचानक मुझे अपनी मां की चीख की गूंज सुनाई दी। वही स्क्रीम जो साल भर पहले उस रात को गायब हो गई थी। दरवाजा धीरे से खुद ब खुद खुलने लगा। दरवाजे के अंदर का अंधेरा जैसे सालों से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने पहली बार उस अंधेरे की महकती हुई सर्दी महसूस की। अंधेरे की गहराई में कुछ हिल रहा था, बहुत धीरे। मैंने एक कदम और आगे रखा और जमीन गायब हो गई। मैं हवा में गिर रहा था, पर नीचे कोई जमीन नहीं थी। थोड़ा आगे एक औरत का चेहरा हल्की रोशनी में दिखा। वो मेरी मां थी, पर उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। एक पल को मुझे लगा वो मुझे गले लगाएगी, पर अगले ही पल उसका चेहरा दरिंदा बन गया। उसने मेरे कान के पास कुछ फुक फुक कर कहा, वापस मत जाओ।
मेरा गले का सांस रुकने लगा, जैसे कोई मुझे निचोड़ रहा हो। अचानक मैं एक पुराने कमरे में जाग गया। कमाल की बात, दरवाजा अब मेरे सामने नहीं था। किसी ने इस कमरे के कोने से हल्की सी हंसी निकाली। वो हंसी जैसे सीधा मेरी हड्डी तक उतर गई। मैं धीरे से उस कोने की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, वो बच्चा हवा में बिखर गया। पर जाने से पहले उसने एक चीज छोड़ दी, एक पुरानी तस्वीर जिसमें मैं और मेरी मां खड़े थे। पर तस्वीर में एक तीसरा चेहरा भी था, वही चेहरा जिसे मैं जिंदगी भर इग्नोर करता रहा। मेरी मां ने कभी बताया ही नहीं कि वो क्या चीज थी। अचानक दीवार पर एक नया दरवाजा उभरने लगा। वही काला दरवाजा फिर से वापस आ गया। मुझे अब समझ आ गया, यह दरवाजा मेरे अंदर के सचों को दिखाता है। मैं फिर भी उसके करीब गया, जैसे मुझे खींच रहा हो। मेरे हाथ में जैसी हैंडल छुआ, सब रोशनी बंद हो गई। अंधेरे में एक सांस चलने की आवाज आ रही थी। वो सांस मेरे बिल्कुल पीछे थी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरी सारी दुनिया डूब गई। वो चेहरा मेरा ही था। मेरा अंधेरा मेरे सामने खड़ा था। मैं भागना चाहा, पर जमीन ने मुझे पकड़ लिया। ईविल मैं धीरे से मेरे करीब आ रहा था। मेरी मां की आवाज पहली बार मुझे बुलाने लगी। वो आखिरी बार रो रही थी, जैसे मुझे बचा ना सके। ईविल मैं उसे हाथ से मिटाने लगा। मैंने पहली बार चिल्लाया, नहीं। मेरी चीख से दरवाजा फटने लगा। ईविल मैं डर गया, पहली बार। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और उसका चेहरा पिघलने लगा। उसके गिरते ही कमरा हिलने लगा। मैंने अपनी मां को फिर देखा। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसने बस एक लाइन कही दिल से, अब तू आजाद है बेटा। फिर वो रोशनी बनकर उड़ गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया, हमेशा के लिए। कमरा टूटकर हवा में बिखर गया। आखिरी पल में मैं वापस अपने घर के दरवाजे पर था। सुबह का सूरज आज पहली बार इतना सुंदर लगा। पर एक बात अब भी मेरे दिल को काट रही थी। वो ईविल मैं पूरा मिट तो गया था ना, शायद कोई हिस्सा अभी बाकी हो, या शायद वो मेरे ही अंदर छुपकर बैठा हो। Thanks for watching.